बोलो श्री राम जय राम। बोलिए श्यामति रामचंद्र भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री सरस्वती माताये नमः। श्री शंकराय नमः। माँ दुर्गाय नमः। माँ पार्वती नमः। हनुमान जी का आह्वान करेंगे। बंधो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन, जासि हृदय अगार बसे राम सर चाप धर। राम कथा के रसिक तुम भक्ति रहो मति धीर, आइए श्वासन लीजिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। रामायण तुलसी कथे कहो कथा अनुसार, प्रेम सहित आसन गहो आओ पवन कुमार। कथा आरंभ होते है सुनो वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी सदा करे कल्याण। सियावर रामचंद्र मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रभु राम बोलो श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। हनुमान जी ने लंका को जलाया और पूरी लंका जला के सिर्फ एक घर भविष्य का रह गया। भविष्य का घर क्यों रह गया? बुराई का हमेशा नाश हो जाता है, बुराई जल जाती है, लेकिन जो धर्म से जुड़े हुए लोग हैं वो तर जाते हैं, बुराई डूब जाती है। ऐसे ही राक्षसों के घर जल गए एक एक करके। एक विभीषण थे, उनका घर नहीं जला। हनुमान जी आए हैं, पूछ बुझाए खोए श्रम, धर लघु रूप विहोर, जनक सुता के आगे ठाठ भयो कर जोर। सीता माता के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए हैं कि माता। जानकी जी ने कहा, हे तात मेरा प्रणाम राम जी को करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीनों और दुखियों पर दया करना आपका विरुद्ध है। हे प्रभु मैं दीन हूं, अतः उस विरुद्ध को याद करके हे नाथ मेरे भारी संकट को दूर करना। और हे हनुमान जी एक बात और याद कराना, जब जयंत मानो इंद्र का पुत्र, एक बार श्री राम जी ऐसे स्वभाव से फूलों की माला बना बना करके, आभूषण बना करके मेरी माता को पहना रहे थे। राम जी की परीक्षा के लेने के लिए इंद्र का जो बेटा था जयंत, उसने आकर के माता के पैर में चोंच मार दी थी। माता कुछ नहीं बोली थी, लेकिन खून बहता देख करके श्री राम जी ने एक सरकंडा जयंत के मारा था और सरकंडे के प्रभाव से तीनों लोक में दौड़ता रहा, कहीं जगह नहीं मिली थी।
हनुमान जी को सीता कह रही है, सीता माता कह रही है कि घटना सुनाना और प्रभु को अपने बाण का प्रताप समझाना, याद कराना, और एक बात और बता देना। क्या? महीने भर अगर नाथ नहीं आए तो मुझे जीती नहीं पाएंगे, मैं जिंदा नहीं पाऊंगी। तब हनुमान जी कहते हैं कि हे माते, कुछ दिन तुम अपने प्राणों को रोक के रखो, श्री राम जी आएंगे और तुम्हें इस संकट से मुक्त करा करके ले जाएंगे। जनक सुतै समझाए कर, बहुविधि धीरज दीन, चरण कमल सिर नाय कपि, गवन राम पह की। हनुमान जी ने जानकी जी को बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास वहां से चल दिए। चलत महाधुनि गरजस भारी, गर्भ सत्रह सुन निचर नारी, नाग सिंधु एह पार ही आवा, शब्द किल किला कपिन सुनावा। हर से सब विलोक हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कींस रामचंद्र कर काजा। मिले सकल अति भय सुखारी, तलपत मीन पाँव जिम्मेवारी। चले हर्ष रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहास। श्री हनुमान जी जैसे ही लंका से चले, एक गर्जना की है, बहुत बड़ी गर्जना। उस गर्जना के प्रभाव से राक्षसों की जो स्त्रियां थी उनके गर्भ गिर गए। इतना बड़ा किलकिला किया। फिर हनुमान जी वहां आए हैं, कहाँ? समुद्र के तट पर, जहां सभी वानर टकटकी लगाए आस जो रहे हैं कब हनुमान जी आएंगे। कि हनुमान जी कह कर गए हैं कि जब तक मैं ना आऊं तुम यहां से मत जाना। और टकटकी लगाए बैठे कब हनुमान जी आएंगे, कब हनुमान जी आएंगे। और जैसे ही देखा हनुमान जी आ रहे हैं, सब किलकिला उठे, खुश हो गए। हर्ष से सब विलोक हनुमाना। हनुमान जी को देख करके सब हंस रहे हैं और अपने आप को जाना कि नया जन्म मिल गया हो, कि और कुछ दिन और नहीं आते तो यहां भी मरना ही था। खान पान के साधन सब खत्म हो गए थे। समुद्र के किनारे कहाँ खान पान मिलता है? आसपास में जो भी था वो भी खत्म होने वाला था। और वहां सुग्रीव के पास जाते तब भी मरना था। हर्ष से सब विलोक हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। कि अब नया जन्म मिला है। सब मुस्कुराते हुए, जब कोई खुश में होता है व्यक्ति तब झूमता हुआ जाता है। और वानर का झूमना तो समझते हो आप क्या है? जब वो खुश होता है तो उधम मचाता है, उधम। जितने भी रास्ते में बाग बगीची थी सबको ताम झाम कर दिया खूब। तब मधुवन भीतर सब आए, अंगद समेत मधु फल खाए। बहुत दिन से भूखे थे, बढ़िया खाना नहीं मिला था। मधुवन के अंदर जैसे भी आए और बढ़िया बढ़िया सारे फल तोड़ तोड़ कर खा लिया। रखवारे, जब वहां के रखवारे थे, जब वर्जन लगे तो एक एक मुष्ठ जो है दे करके उसको, रखवारों को एक साइड कर दिया। जब सबने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं, बाग को उजाड़ रहे हैं, तो सुग्रीव समझ गए कि प्रभु का काम हो गया।
अंगद का आना इस बात की सूचना है कि कुछ हुआ है, और बाग का उजाड़ना, फल खाना इस बात की सूचना है कि सीता जी का पता लग गया है। जो न होत सीता सुध पाई, अगर सीता की सुध ना पाई होती, मधुबन के फल सके के खाई। किसी को अच्छा लगता क्या? फल खाना अच्छा लगता? अगर सीता की सुध ना पाई होती, पहले नंबर तो आना ही अच्छा नहीं लगता कि वहां सुग्रीव के पास आते। अगर आते भी तो फल खाना किसी को अच्छा नहीं लगता। जो न होत सीता सुध पाई, मधुबन के फल सके के खाई। यही विधि मन विचार कर राजा, राजा कौन है? सुग्रीव। यही विधि मन विचार कर राजा, आए गए कपि सहित समाजा। सभी वहां से राम जी के पास आए हैं, जहां राम जी बैठे हैं। राम जी के पास आकर के आए सबन नावा पद सीसा, मिले सबन अति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काज विशेषी। नाथ काज कीने हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। सुन सुग्रीव बहु तेरु मिलियो, कपिन सहित रघुपति पह चलियो। राम कपिन जब आवत देखा, किए काज मन हर्ष विशेषा। फटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरणन जाई। भगवान सब कहते हैं हनुमान जी ने काज किया है, हनुमान जी ने काज किया है। लेकिन हनुमान जी क्या कह रहे हैं मालूम है? इसीलिए तो कहा था कि तुम मत जाना, यहीं रहना, मैं साथ में चलूंगा। अगर तुम चले गए और मैं बाद में आया तो भगवान जी और भी सुग्रीव जी ये समझेंगे कि हनुमान ने काज किया है। जो अच्छा व्यक्ति होता है वो अपने ऊपर श्रेय नहीं लेना चाहता है, वो अपने जितने साथी होते हैं इन सबको श्रेय देता है कि इनसे मिलकर के ये मेरा काज हुआ है, नहीं तो मेरे में इतना सामर्थ्य कहाँ। वो अपना जो भी काज करके आता है अपना श्रेय, अच्छे व्यक्ति की पहचान बता रहा हूं। जो अच्छा व्यक्ति होता है कभी अपने ऊपर श्रेय नहीं लेता, वो कहता है इन सब से मिलकर के मेरा काम हुआ है, इन सब ने मिलकर के मेरे को ये काम किया है, सबको बधाई देता है। और कई प्रवृत्ति के ऐसे भी होते हैं, कोई दूसरा काम करेगा तो दिखाएगा कि मैंने किया, फोटो आगे खिंचवाएगा बढ़ चढ़ करके। लेकिन मेरे राम जी तो जानते हैं किसने किया है, बताने की जरूरत नहीं होती, अच्छा बनने की जरूरत है, ये बताए कि सब ने मिलकर के किया है। इसलिए हनुमान जी ने कहा था कि तुम अकेले मत जाना, मैं आऊंगा तब साथ में चलेंगे। तब कहते सभी कि प्रभु हनुमान जी ने जो है नाथ काज कीने हनुमाना, राखें सकल कपिन के प्राणा। प्रभु हनुमान जी ने काज किया है, लेकिन हनुमान जी कह रहे हैं मेरे बस में कहाँ था इतना कार्य करना। ये तो इन सब के बल से, सबके बल से ही मैं ये काम कर पाया हूं। फिर श्री राम जी के पास गए हैं, प्रीत सहित सब भेटें, रघुपति कुरना पूंज। पूछी कुशल नाथ अब, कुशल देख पद कुंज। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब सब कुशल हैं, अभी तक कुशल नहीं थे। जब तक आपके चरणों के दर्शन नहीं हो रहे थे, जहाँ प्रभु के दर्शन हो जाएं, चरणों के दर्शन हो जाएं, तो व्यक्ति कुशल होता है, सुखी होता है। कितना ही धन संपदा हो जाए, ध्यान रखना, कितनी धन संपदा हो जाए, कितना बड़ा परिवार हो जाए, अगर प्रभु के चरणों में प्रेम नहीं है
तो कुशल नहीं है। अपने आप को सोचे मैं कुशल हूं, कुशल नहीं है। और लोगों की नजरों में कुशल है, लेकिन कुशल वही है, सुखी वही है जिनका प्रभु के चरणों में प्रेम है। जामवंत कह सुन रघुराया, जा पर नाथ करो तुम दाया, ताई सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जामवंत कहने लगे, हे नाथ, हे रघुनाथ जी, वही व्यक्ति संसार में सुखी है जिस पर तुम निरंतर कृपा करते हो, जिस पर दया करते हो, वही सुखी है, वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। कुछ भी ना हो, बोलना नहीं आता। मैंने देखा कई व्यक्तियों को, उनको बोलना नहीं आता, शक्ल भी अच्छी नहीं है, शक्ल भी कोई खास नहीं है, लेकिन प्रभु की कृपा होने की वजह से बड़े बड़े स्टेजों पे मैंने देखा उनका स्वागत होता है, माला पहनाई जाती है। आपको देखा होगा एक महाराष्ट्र का नेता आता है जिसका मुंह ऐसे टेढ़ा सा, शरद पवार नाम उसका, देखा ना? कभी देखा होगा टीवी पर, टीवी पे देखा ना? लेकिन बड़े बड़े नेता उसको जो है उसके सामने पानी भरते हैं। जिस पर राम जी की कृपा हो, मेरे प्रभु की कृपा हो। जामवंत जी कहे, वही तो कह रहे हैं, वही विजयी है, वही विनयी है, वही गुणों का समुद्र बन जाता है प्रभु, उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हो गया, हमने नहीं किया। किसकी कृपा से? प्रभु की कृपा से। ये अपना स्वभाव बना लीजिए, अपने अंदर उतार लीजिए। जब भी कोई कार्य करो तो करने से पहले, जैसे हनुमान जी लंका में जब प्रवेश करने लगे थे, क्या कह रहे थे? परवश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। परवश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। ये आप घर से जब कोई काम करने चलें, शुभ काम करने चलें, 5 बार, कम से कम 5 बार इस चौपाई को गाएं। और जब कोई अच्छा काम आपके हाथ से हो जाए, तब एक ही बात कहनी है कि प्रभु आपकी कृपा से, प्रभु की कृपा भयो सब काजू, प्रभु की कृपा भयो सब काजू। जो भी काज हुआ है मेरे प्रभु की कृपा से हुआ है, मेरे में इतना बल कहाँ है? प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमारे सफल भाज। ये जो सुंदरकांड है ना, इसकी एक एक चौपाई के अंदर रस भरा हुआ है। अगर इसका रूपांतर अगर किया जाए पूरा, एक एक चौपाई 1-1 घंटे में सार नहीं निकलेगा, इतना लंबा निकल जाएगा। हे नाथ, जामवंत जी कह रहे हैं, पवन पुत्र हनुमान जी ने जो करनी की है उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर जामवंत जी ने हनुमान जी के सब चरित्र सुनाए कि कैसे कैसे हनुमान जी समुद्र को लांग गए, और फिर लांगे ही लांगे नहीं, लंका को जला दिया, लंका को जलाया। फिर सीता जी के पास गए और सीता जी से चूड़ामणि भी लेकर के आए। जब सारा चरित्र श्री राम जी ने सुना, सुनने पर कृपा निधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती है, अपने प्राणों की रक्षा कैसे करती है? नाम पहाड़ दिवस निशी, ध्यान तुम्हारी कपाट। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन जपती है, और वही आपका नाम जो है मानो पहरे देने वाला
सारथी बना हुआ है, साथी बना हुआ है। आपका ध्यान ही किवाड़ है। नेत्रों को अपने चरणों में लगाई रहती है, आपके चरणों में लगाई रहती है, मानो यही ताला है। फिर प्राण जाएं तो किस प्रकार जाएं, बस प्राण रोके बैठी है। हे प्रभु, हे नाथ, जब मैं चलने लगा तो माता ने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। रघुनाथ जी ने हाथ में ले ली है और लेकर के हृदय से लगा लिया। हनुमान जी से कहा, हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे हैं कि श्री राम जी को कह देना। अनुज समेत गह पर भू चरना, दीन बंध पर नारते हरना, मन क्रम वचन चरण अनुरागी, के ही अपराध नाथ हो त्यागी। अवगुण एक मोर में माना, विचुरत प्राण न कीन प्याना, नाथ सुनैनन को अपराधा, निसरत प्राण करें हठ बाधा। विरेय गन तनु तूल शरीरा, श्वास जरे छन मोय शरीरा, नैन सत्रह जल निज हित लागी, जरे न पाव देह विरागी। सीता के अति विपत विशाला, विनह करे भल दीन दयाला। हे प्रभु, मेरा ऐसा कोई अपराध नहीं था, आपने मुझे भुला दिया। हाँ, एक अपराध मैं मानती हूं कि जब आपसे बिछड़ी तो मेरे प्राणों ने त्याग क्यों नहीं दिया, मर खत्म क्यों नहीं हो गई मैं वहीं पर। और कहती है, सीता की अति विपत विशाला, सीता की विपता बहुत बड़ी है। हे दीन दयालु, वो बिना कहे भी अच्छी है कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा। क्या बताऊं कितना दुख है। और इस करके ज्यादा बखान नहीं कर रही कि आप दुखी ना हो जाओ। निमस निमस करुणा निधि, जाय कल्प समबीत, बेग चले प्रभुवानियो, भुजबल खल दल जीत। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है। अतः हे प्रभु, तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। सुन सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरे आए जल राजीव नैना, बचन काय मन मम गति जाई, सपने बुझे विपत के ताही। कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तप सुमरण भजन न होई। केतिक बात प्रभु जातु धान की, रिपो जेत आने वे जान की। सुन कपित ही समान उपकारी, नहीं कोई सुर नर मुनि तनुधारी। प्रीत उपकार करो का तोरा, सन्मुख होत न सकत मन मोरा। सुन सुत तोहे उरन में नाही, देखो कर विचार मन माही। पुनि पुनि कपि चित वह सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। सुन प्रभु वचन विलोक मुख, गाते हरस हनुमंत। चरण प्रेय प्रेमा कुल, त्राय त्राय भगवंत। जब श्री राम जी ने कहा, हे हनुमान, तुमसे बढ़कर के मेरा सहायक कोई नहीं हो सकता, और मैं तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो सकता। मैंने मन में विचार करके देख लिया है। सुन सुत तोहे उरुण में नाही, देखो कर विचार मन माही। मैंने विचार करके देख लिया कि मैं तुम्हारे ऋण से मुक्त नहीं पा सकता। हनुमान जी को देख रहे हैं, बार बार नेत्रों में प्रेम का आंसू भरा हुआ है। प्रभु के वचनों को सुन करके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर, हे भगवान, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। ऐसा क्यों कहा, ये ध्यान रखना। जब कोई आपकी हमारी बड़ाई करने लगे तब प्रभु से कहना, प्रभु
रक्षा करो। क्यों? हनुमान जी, राम जी तो बड़ाई कर रहे हैं ना, और हनुमान जी क्या करें? मेरी रक्षा करो। किससे? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 जो शत्रु हैं, इनमें से एक है अहंकार। जब कोई किसी की बड़ाई करता है और मैं अपनी बड़ाई सुनूंगा तो मेरे अंदर एक चीज आ जाएगी, क्या? अहंकार। बड़ा पद मिल जाए, अहंकार, मैं तो बड़ा सेवक हूं। बड़ी कोठी बंगला हो पूरे इलाके में, देखना कभी, मैं तो बहुत बड़ा